ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1081 और 1081 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है, उत्पत्तौ इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है सर्वापेक्षाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि ब्रह्म विद्या जैसे अपना फल मोक्ष देने के लिए अन्य किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, उस प्रकार अपने उत्पत्ति में भी आश्रम कर्म इत्यादियों की अपेक्षा वह ब्रह्म विद्या करती है या नहीं, इस बात का विचार इस अधिकरण में हो रहा है। तो इस अधिकरण के जो 6 अंग है उसका विचार कल हम लोगों ने किया था। अब अधिकरण का सार बताने के लिए जो हर एक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। पहला श्लोक है जो कि पूर्व पक्षी का है, तो उसका उच्चारण उत्पत्तावनपेक्षेय मूतकर्माण्यपेक्षते फले यथानपेक्षैव उत्पत्तावनपेक्षता उत्पत्तावनपेक्षेय मूतकर्माण्यपेक्षते फले यथानपेक्षैव उत्पत्तावनपेक्षता। ठीक, पदच्छेद देखिए। उत्पत्तौ अनपेक्षा इयम उत कर्माणि अपेक्षते फले यथा अनपेक्षा एवं उत्पत्तौ अनपेक्षता। अब अन्वय इयम पीछे उत्पत्तौ अनपेक्षा आगे उत कर्माणि अपेक्षते। आगे सरल है फले यथा अनपेक्षा एवं उत्पत्तौ अनपेक्षता। अर्थ देखिए, इयम इयम शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। यह ब्रह्म विद्या क्या जी, उत्पत्तौ स्वयं की उत्पत्ति में, उत्पत्तौ इसका अर्थ लिखिए स्व उत्पत्तौ, और इयम शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या। तो स्वयं की उत्पत्ति में उत्पत्तौ अनपेक्षा, अनपेक्षा शब्द का अर्थ होता है निरपेक्षा, अर्थात अपनी उत्पत्ति में किसी आश्रम कर्म या यज्ञादि कर्म उसकी अपेक्षा जरूरत उस ब्रह्म विद्या को है या नहीं, ये प्रश्न। तो अनपेक्षा उत अथवा कर्माणि अपेक्षते, अथवा वो ब्रह्म विद्या स्वयं को उत्पन्न होने में कर्मादि की अपेक्षा करती है, ये प्रश्न विकल्प हुआ। अर्थात कर्मादि यज्ञादि आश्रम कर्म वगैरह रहेंगे तभी वो ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी, अथवा उसकी कोई संबंध नहीं है ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाएगी, ये हुआ विकल्प। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि फले यथा अनपेक्षा, फले, फले शब्द का अर्थ के मोक्ष रूप फले,
तो वह ब्रह्म विद्या जैसे अपना फल जो मोक्ष उसको देते समय किसी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं करती है। कर्म आदि की सहायता लिए बिना ही वह ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान मोक्ष रूप फल को दे देता है। जिस प्रकार उसी प्रकार यथा फले यथा अनपेक्षा एवं उसी प्रकार उत्पत्तौ अनपेक्षता, वह ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या अपने स्वयं की उत्पत्ति में भी किसी कर्म की अपेक्षा करती नहीं है। ये हो गया पूर्व पक्षी की बात, क्योंकि पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। फिर आगे चलते हैं दूसरे श्लोक में। यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम विद्या जन्म श्रुति द्वया हलेनपेक्षितोऽप्यश्वो रथे यद्वदपेक्षते अपदच्छेद। यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम विद्या जन्म श्रुति द्वया हले अनपेक्षितः अपि अश्वः रथे यद्वत् अपेक्षते। ठीक, अब अन्वय। तो पूर्वार्ध में आया है श्रुति द्वयात्, उसके पीछे विद्या जन्म और पीछे यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम, फिर अंतिम में यद्वत्, थोड़ा पीछे अश्वः, पीछे हले अनपेक्षितः अपि, आगे रथे अपेक्षते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो श्रुति द्वया, दो श्रुतियों के आधार पर सिद्धांति करे कि विद्या जन्म, विद्या ब्रह्म विद्या, जन्म उत्पत्ति, ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान उसकी उत्पत्ति, वह अपनी उत्पत्ति में यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम, यज्ञ शांति अर्थात शम दम उपरम वगैरह, और यज्ञादि मतलब यज्ञ आश्रम कर्म इत्यादि, इन सब की अपेक्षा करती है वह विद्या। अपनी उत्पत्ति में इन सभी कर्मों की जरूरत है। ये सब रहेंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में विद्या उत्पन्न होती है। अतः शमदमादिक और यज्ञादिक ये सब चाहिए, तभी ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी। ये सिद्धांत पक्ष। तो श्रुति द्वया, दो श्रुति का प्रमाण दिया। वो दो श्रुति कौन है? तो कल 6 अंग लिखते समय सिद्धांत पक्ष में दो श्रुति का उच्चारण हुआ है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ये के श्रुति हुई। और दूसरी शांतो दांत परत तितिक्षु समाहित भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, ये श्रुति हुई। इन दो श्रुति के आधार पर, दो श्रुति को प्रमाण मानकर यह निर्णय किया जाता है कि विद्या अपने उत्पत्ति में यज्ञ और शमदमादि की अपेक्षा करती है। फिर कदाचित कोई प्रश्न करेगा पूर्व पक्षी, क्या ऐसा कैसा बोल रहे हो? ऐसी कैसी तुम्हारी ब्रह्म विद्या है कि एक जगह पर यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं करती है अपना फल मोक्ष देते समय, और अपनी उत्पत्ति में यज्ञादि की अपेक्षा करती है। तो एक बार अपेक्षा कर रही है, एक बार अपेक्षा नहीं कर रही है, ऐसा कैसा? तो उसको उत्तर देते हैं सिद्धांती दृष्टांत देकर कि जिस प्रकार अश्व अर्थात घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा जो है उसकी घोड़े की अपेक्षा नहीं है हल चलाने में। खेत में जो हल चलाया जाता है कृषि लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, नांगर, उसके लिए कोई भी घोड़े को जुतता नहीं है। घोड़े की उसकी अपेक्षा नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसकी वहाँ पर योग्यता नहीं है, चल ही नहीं पाएगा वो। ठीक है,
किंतु जब रथ चलाना होता है तो घोड़े की अपेक्षा होती है कि नहीं? तो एक जगह अपेक्षा है योग्यता के कारण, जिसमें जिसकी जैसी योग्यता है वैसा उसका विनियोग संबंध किया जाता है, उस प्रकार वही दे रहे आगे। यद्वत जिस प्रकार अश्वः नाम घोड़ा हले अनपेक्षित अपि, हल चलाने में उसकी अपेक्षा न होने पर भी रथे अपेक्षते, रथ चलाने के लिए उसकी अपेक्षा है। उस प्रकार ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देते समय उसको कर्मादि की अपेक्षा न होने पर भी, क्योंकि कर्म की योग्यता नहीं है मोक्ष देने के लिए, किंतु वह विद्या अपने स्वयं की उत्पत्ति में तो यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा करती है। ये बात बता दी। ये हो गए 2 श्लोकों का विचार। अब आगे चलते हैं भाष्य पर। तो आइए, इदानीं चिन्त्यते किम विद्यायाः अत्यंतम एव अनपेक्षा आश्रम कर्माणाम उत अस्ति काचित अपेक्षा इति। ठीक है, अब ये जो पंक्ति पढ़ी इदम से लेकर अपेक्षते तक, थोड़ा शब्दों का पहले अन्वय। तो कैसा? इदानीम इदम चिन्त्यते, इदानीम इदम चिन्त्यते, आगे किम विद्यायाः, एक शब्द छोड़कर, आश्रम कर्माणाम, पीछे अत्यंतम एव अनपेक्षा, आगे उत, एक शब्द छोड़कर, काचित अपेक्षा, पीछे अस्ति, अंतिम में इति, काचित अपेक्षा अस्ति इति। और ये जो पंक्ति चालू हुई इदम इदानीम, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। और इदम इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, अधिक विवक्षया, अधिक विवक्षया इति उक्तम, इति उक्तम व्यक्तिकुर्वन्, व्यक्तिकुर्वन् ब्रह्म विद्याम अधिकृत्य, ब्रह्म विद्याम अधिकृत्य पूर्वाधिकरण न्यायात्, पूर्वाधिकरण न्यायात् विविदिशाश्रुतेः च, विविदिशाश्रुतेः च संशयम् आह, संशयम् आह इदम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ऊपर का जो 25 नंबर का सूत्र हुआ, उसके भाष्य में अंतिम एक पद आया था, अधिक विवक्षया, ऐसा आया था। फिर अन्वय किया था कि अधिक विवक्षया उपसंवरति, अधिक कहने की इच्छा से अब इस सूत्र का उपसंहार कर रहे हैं, किंतु वो अधिक क्या कहने की विवक्षा है उसको अब स्पष्ट कर रहे हैं इस अधिकरण में इदम इत्यादि पंक्ति से। वही अवतरण में लिखा अधिक विवक्षया इति उक्तम, यह जो पीछे बात कही है ऊपर, उसको व्यक्त करते हुए, स्पष्ट करते हुए फिर संशय का स्वरूप भी बता रहे और संशय का कारण बता रहे अवतरणिका में कि ब्रह्म विद्याम अधिकृत्य, ब्रह्म अधिकृत्य मतलब विषय करके, ब्रह्म विद्या को विषय करके जो पीछे के अधिकरण में बात कही है कि ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने के लिए किसी यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, ये सब बात बता दी।
तो इसका मतलब विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं कर रही है, ये मालूम पड़ा। और उधर एक तरफ देखेंगे तो विविदिशा श्रुति, विविदिशन्ति यज्ञेन तपसा इत्यादि श्रुति है, उस श्रुति का विचार करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यज्ञ तप आदि के द्वारा जानने की इच्छा करते जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, अर्थात विद्या उत्पन्न होने में यज्ञादि कर्म की अपेक्षा है। तब संशय होगा कि विद्या उन यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा करती है अथवा नहीं। वही दिया दो हेतु कि ब्रह्म विद्यामधिकृत्य पूर्वाधिकरण न्यायात, और इधर विविधेशा श्रुतेश्च संशयम आ, तो संशय का कारण बताया। अब संशय का स्वरूप बता रहे भाष्य पंक्ति से, इसी विषय भी सिद्ध हो जाएगा इस अधिकरण में क्या बात बतानी है। तो इदानीम चिंतते, इदानीम अब इस बात का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। क्या जी? किम क्या? विद्यायाः आश्रम कर्माणाम अत्यंतम एवं अपेक्षा, विद्या के लिए आश्रम कर्मों की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है क्या? किसी भी तरह से जरूरत ही नहीं है उस यज्ञादि कर्मों की, और उस आश्रम के लिए जो विहित कर्म है उन कर्मों की अपेक्षा ही नहीं है क्या? पहला विकल्प। अत्यंतम एवं अनपेक्षा उत अथवा काचित अपेक्षा अस्ति, अथवा उस विद्या को कुछ यज्ञादि कर्मों की, मतलब यज्ञादि कर्मों की कुछ अपेक्षा है, किसी बात के लिए अपेक्षा है यज्ञादि कर्मों की, ऐसा है क्या? या बिल्कुल यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा ही नहीं है, इस बात का विचार करके आ जाना है इति। फिर आगे चलते हैं। तत्र अतः एव अग्निंदनादीनि आश्रम कर्माणि विद्या स्वार्थ सिद्धो न अपेक्षन्ते। ठीक, ये जो पंक्ति है तत्र अत इत्यादि, तत्र इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। ठीक, तत्र, तत्र मतलब इस प्रकार का विकल्प होने पर सबसे पहले प्राप्त हो रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है वो कह रहा है कि अतः एव अग्निंदनादीनि, ये पीछे के सूत्र का कुछ पदों का उल्लेख है, 25 नंबर का सूत्र गया है ना, अतः एव अग्निंदनादीनि। तो अतः एव अग्निंदनादीनि, इसका अर्थ कर रहे स्वयं भगवान भाष्यकार। इसका अर्थ है आश्रम कर्माणि। अग्निंदनादीनि मतलब क्या? वैसा अर्थ होता है अग्निंदनादीनि, इसका अर्थ होता है अग्नि को प्रज्वलित करना। और अग्नि को प्रज्वलित करना मतलब अग्नि संबंधी सभी कर्म, अर्थात कुल मिलाकर तात्पर्य निकलता है कि आश्रम कर्म। अतः अग्निंदनादीनि इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं आश्रम कर्माणि, उस आश्रम के लिए विहित जो कर्म है वे सब कर्म। विद्या स्वार्थ सिद्धौ नापेक्षन्ते, विद्या से स्वार्थ सिद्ध होने में उन कर्मों की अपेक्षा नहीं है। स्वार्थ सिद्धौ मतलब स्वफल सिद्धौ, ऐसा उसका अर्थ है। स्वफल सिद्धौ, स्वविद्या उसका फल मोक्ष, उस मोक्ष की सिद्धि करने में विद्या को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये बात हुई पीछे नापेक्षन्ते, तो ये तो हो गया सिद्धांत जो पीछे के अधिकरण में बताया। अब एवं उसको ही दृष्टांत बनाकर एवं अत्यंतम एव अनपेक्षायाम प्राप्तायाम, इसका मतलब बिल्कुल विद्या को कर्म की अपेक्षा है नहीं है। तो एवं इस प्रकार अत्यंतम एवं अनपेक्षाया, बिल्कुल उस ब्रह्म विद्या को किसी भी तरह से कुछ काम के भी लिए अपेक्षा नहीं है आश्रम कर्मों की, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांत पक्ष आ रहा है।
एवं अत्यंतमेव अनपेक्षायाम प्राप्तायाम, अत्यंत अनपेक्षा प्राप्त होने पर इदम उच्यते सर्वापेक्षा च इति। तब ये जो पंक्ति है इदम उच्यते, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब यहाँ से सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब सिद्धांती सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्, सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्। तो लिखेंगे इस सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या स्वफले, स्वफले न कर्मापेक्षा, न कर्मापेक्षा प्रमात्वात्, प्रमात्वात् सम्मतवत् इति उक्तम, सम्मतवत् इति उक्तम पूर्ण विराम। तर्हि तर्हि स्व उत्पत्तौ अपि, स्व उत्पत्तौ अपि न तद अपेक्षा, न तद अपेक्षा प्रमात्वात्, प्रमात्वात् तद्वत् एव, तद्वत् एव इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् 3, 4, 26। फिर पदच्छेद नीचे, पदच्छेद सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् हो गया। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए विद्यायाः स्व उत्पत्तौ, स्वोत्पत्तौ, स्व उत्पत्तौ आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक सर्वापेक्षा, सर्वापेक्षा बराबर सर्वेषां आश्रम कर्मणां, सर्वेषां आश्रम कर्मणां अपेक्षा, अपेक्षा बराबर आवश्यकता, आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता अस्ति पूर्ण विराम। कौंस में लिखे आगे कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक च बराबर यतः, यतः। फिर आगे प्रतीक यज्ञादिश्रुतेः बराबर उद्धरण चिन्ह में विविदिशन्ति यज्ञेन, विविदिशन्ति यज्ञेन उद्धरण चिन्ह बन। बृहदारण्यक 4:4-22, 4:4-22 आगे इत्यादिना, इत्यादिना यज्ञादि कर्मणां, यज्ञादि कर्मणां
विविदिशा द्वारा ज्ञान साधनत्व श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए ननु एवं स्वार्थे मोक्षे अपि विद्या कर्माणि अपेक्षेत अर्धविराम इति शंकायां दृष्टान्तम आह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक अश्ववत बराबर यथा योग्यता बलात् अश्वः रथचर्यायाम् उपयुज्यते अर्धविराम न लांगलादिकर्षणे पूर्ण विराम एवं आश्रम कर्मणाम विद्यायाः फलोत्पत्तौ योग्यत्व अभावात् न अपेक्षा इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो सूत्र अवतरण में लिख रहे हैं ब्रह्म विद्या स्वफले, अपना फल जो मोक्ष, उसमें न कर्मापेक्षा, उसको कर्म की जरूरत नहीं है, प्रमात्वाद, क्योंकि वह प्रमारूप है, प्रमाण से उत्पन्न हुई है, शब्द प्रमाण से, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न हुई है वो ब्रह्म विद्या। अतः अपना फल मोक्ष देने के लिए किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। दृष्टांत दिया सम्मतवत मतलब जैसे अयम घटः, यह ज्ञान घट विषयक अज्ञान को निवृत्त करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है। क्यों? इयम शुक्ति ही, यह ज्ञान शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत का भ्रम है और उस भ्रम का कारण जो अज्ञान है, उनकी निवृत्ति करने के लिए वह ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी अपना फल जो है ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति कहिए, चाहे मोक्ष फल कहिए, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है, वही मोक्ष है। तो अपना फल देते समय ब्रह्म विद्या भी किसी कर्म की अपेक्षा करती नहीं है। इति ये जैसे कहा पीछे, इति उक्तम तर्हि, तब तो स्व उत्पत्तो अपि न तदपेक्षा, तब तो वह स्व ब्रह्म विद्या अपने उत्पत्ति में भी न तदपेक्षा कर्मापेक्षा, कर्म की अपेक्षा नहीं करेगी, क्योंकि प्रमा होने से, प्रमात्वात् तद्वदेव, प्रमा होने से तद्वदेव इति आशंक्य। तद्वत मतलब जैसे फल उत्पत्ति में अपेक्षा नहीं, उस प्रकार अपने उत्पत्ति में भी अपेक्षा नहीं। तद्वदेव इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर देने के लिए सूत्र आया। तो सूत्र है सर्वापेक्षा च यज्ञादिषु तेरश्ववत्। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि विद्यायाः स्वोत्पत्तौ, विद्या को अपने उत्पत्ति में, सर्वापेक्षा मतलब सर्वेषाम आश्रम कर्माणाम अपेक्षा,
आवश्यकता अस्ति, सभी आश्रम कर्मों की आवश्यकता है अपने उत्पत्ति में। बोलेंगे क्यों, कुतः, तब कह रहे च यतः, क्या कारण की, यज्ञादि श्रुते, श्रुति का प्रमाण दे रहे, विविदिशन्ति यज्ञेन, यज्ञ तप आदि के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं। इसका मतलब जानने का साधन यज्ञादि हो गए, अर्थात विद्या अपने उत्पत्ति में यज्ञादि की अपेक्षा कर रही है, यह अर्थ निकल आया। वही इत्यादि ना यज्ञादि कर्मणाम विविदिशा द्वारा ज्ञान साधनत्व श्रवणा, ज्ञान का साधन है, क्योंकि यज्ञादि कर्म करेंगे तो विविदिशा उत्पन्न होगी। विविदिशा मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तभी तो जाना जाएगा ब्रह्म तत्व को, अर्थात ज्ञान का साधन यज्ञादि है। विविदिशा के द्वारा यह इस श्रुति से मालूम पड़ रहा है। फिर इससे अर्थ होता है कि विद्या अपने उत्पत्ति में सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है। आइए, इत्यादि न यज्ञादि कर्मणाम विविदिशा द्वारा ज्ञान साधनत्व श्रवणात्, इतनी बात हुई। फिर आगे पुनः कोई शंका कर रहा है कि ननु एवं, इसी प्रकार स्वार्थे मोक्षे अपि, तो जैसे अपनी उत्पत्ति में विद्या कर्म की अपेक्षा कर रही, उस प्रकार स्वार्थ, अर्थात स्वार्थ जो अपना मोक्ष है, स्वार्थ मतलब ब्रह्म विद्या का स्वार्थ मतलब फल क्या है, मोक्ष। तो मोक्ष अपि विद्या कर्माणि अपेक्षित, कर्म की अपेक्षा करे, इति शंकायाम, ऐसी कोई शंका करता है तो दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है। तो दृष्टांत दिया अश्ववत, तो यथा योग्यता बलात् अश्व रथचर्यायाम उपयुज्यते, जैसी योग्यता होने से घोड़े को रथ को चलाने में उपयुक्त किया जाता है, न लांगलादि घर्षणे, हल को खींचने में उसका उपयोग नहीं करते हैं। एवं आश्रम कर्मणाम विद्याया फलोत्पत्तौ, इसी प्रकार आश्रम कर्मों का विद्या का फल उत्पत्ति में, आश्रम कर्मों की योग्यता होने से, तो आश्रम कर्मों की फल की उत्पत्ति में विद्याया फलोत्पत्तो, विद्या के फल की उत्पत्ति में योग्यत्वाभावात्, योग्यता न होने से, न अपेक्षा, ये बात हो गई। चलिए आगे, अब आगे भाष्य में आएंगे। इदम उच्यते सर्वापेक्षा च इति, आगे अपेक्षते च विद्या सर्वाणि आश्रम कर्माणि न अत्यंतम अनपेक्षा एव। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, शुरू के दो शब्द छोड़कर, विद्या सर्वाणि आश्रम कर्माणि, पीछे अपेक्षते च, फिर आगे न अत्यंत अनपेक्षा एव, हो गया। और देखिए, विद्या ब्रह्म विद्या, सर्वाणि आश्रम कर्माणि, उस आश्रम के लिए भी जो भी यज्ञादि कर्म है, सभी उन आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है अपने उत्पत्ति में, न अत्यंतम अनपेक्षा, बिल्कुल अपेक्षा करती नहीं, ऐसी बात नहीं। एवं इतनी बात हुई। फिर आगे चलिए, ननु विरुद्धम इदम वचनम अपेक्षते च आश्रम कर्माणि विद्या न अपेक्षते च इति। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय, ननु एक शब्द छोड़कर, इदम वचनम, पीछे विरुद्धम, थोड़ा आगे जाकर विद्या, पीछे आश्रम कर्माणि, और पीछे अपेक्षते च, फिर आगे न अपेक्षते च इति, हो गया। और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखे आक्षेप, ठीक। और ननु के पहले एक वाक्य भी लिखते, छोटा सा अवतरण के रूप में, आपाततः पूर्वापर विरोध प्रतीतिम,
पूर्वापर विरोध प्रतीतिम परिहर्तुम चोद्यम उद्भावयति ननु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। आपाततः पूर्वापर विरोध प्रतीतिम परिहर्तुम, आपाततः ऊपर ऊपर देखने से जो पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है कि पीछे आपने कहा कि विद्यापेक्षा नहीं करती है कर्मों की, अब करे विद्यापेक्षा कर रही है, ये तो क्या बात हो गई। एक बार कहते कि अपेक्षा कर रही है, एक बात कहते अपेक्षा नहीं कर रही है, तो विरोध मालूम पड़ रहा है। तो आपाततः पूर्वापर विरोध प्रतीतिम, इस विरोध के प्रतीति का परिहार करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए चोद्यम उद्भावयति, चोद्यम प्रश्नम उद्भावयति, प्रश्नों को उठा रहे हैं ननु इत्यादि पंक्ति से। तो वही हुआ आक्षेप पंक्ति को देखिए। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है इदम वचनम, हे सिद्धांती, ये जो आपका वचन है, आपका कहना है, ये विरुद्ध है। कैसा विरुद्ध है भाई? तो बता रहे क्या कि विद्या आश्रम कर्माणि अपेक्षते। एक बार बोल रहे कि विद्या ब्रह्म विद्या आश्रम कर्म की अपेक्षा कर रही है, ऐसा कह रहे हो, और पुनः एक बार कहते न अपेक्षते, बिल्कुल विद्या आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। तो विरोध हो रहा है कि नहीं? परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है आपके वचन में। या ऐसा ठीक नहीं बोलना, एक ही बात बोलो पक्की। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। नापेक्षते चैति होगा इतना। आगे न इति ब्रूमः, ठीक है, उत्पन्ना ही विद्या फल सिद्धिं प्रति न किंचित अन्यत अपेक्षते, उत्पत्तिं प्रति तो अपेक्षते। ठीक है, आइए तो शब्दों का पहले अन्वय। न इति ब्रूमः, उसके आगे एक शब्द छोड़कर ही, पीछे उत्पन्ना, आगे विद्या फल सिद्धिं प्रति न किंचित अन्यत अपेक्षते, या तक हुआ। फिर एक दो शब्द छोड़कर आगे तू, पीछे उत्पत्तिं प्रति, अंतिम में अपेक्षते। हो गया। अरे जो पंक्ति चालू हुई न इति ब्रूमा, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, और न के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए उत्तर है। विभागोक्त्या प्रति आह न इति, ठीक है। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे उस आक्षेप का विभाग करके, विभाग स्पष्ट करके, अलग अलग करके, तो उत्तर दे रहे न इति ब्रूमा। न इति ब्रूमा मतलब कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हो कि ये वचन विरुद्ध है परस्पर, यह ठीक नहीं है, अर्थात विरुद्ध नहीं है। न इति ब्रूमा कैसे? तो उसको घटा रहे सिद्धांती ही, क्योंकि यतो ही विद्या फल सिद्धिं प्रति, नहीं, ही विद्या ही, क्योंकि यतो ही, फिर पीछे उत्पन्ना विद्या, ऐसा ही है ना भाई, उत्पन्न हुई जो विद्या है ब्रह्म विद्या, एक बार उत्पन्न हो गई, तब उत्पन्न हुई विद्या फल सिद्धिं प्रति न किंचित अन्यथा अपेक्षते, अपना फल मोक्ष देने के लिए अन्य किसी की भी अपेक्षा करती नहीं है। यह हमारा एकदम इत्थम कहना है, पक्का कहना है, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। तो फल सिद्धिं प्रति न किंचित अन्यत अपेक्षते। हाँ, तू किंतु क्या उत्पत्तिं प्रति अपेक्षते। उत्पत्ति प्रति मतलब स्व उत्पत्ति प्रति, विद्या अपनी उत्पत्ति में तो अन्य की आश्रम कर्मों की अपेक्षा करती है, ये बताया। तो उत्पत्ति प्रति अपेक्षते। आगे कुतः, विद्या अपनी उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा करती है, कैसा आपको मालूम पड़ा? प्रश्न कर रहा है कोई। कुतः, उत्तर दे रहे यज्ञादि श्रुते है। तो यज्ञेन विविदिशन्ति इत्यादि जो श्रुति है, उस श्रुति से मालूम पड़ रहा है
कि ज्ञान का साधन, ज्ञान की विद्या, ज्ञान मतलब विद्या, ब्रह्म विद्या बोलिए, ब्रह्म ज्ञान बोलिए, उसकी उत्पत्ति का साधन यज्ञादिक है। अतः अपने उत्पत्ति में अपेक्षा कर रही है विद्या, ये मालूम पड़ता है श्रुति वचन से। वही दिया यज्ञादि श्रुते ही, उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही श्रुति ही, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि, तथा ही, तथा के पर एक छोटा वाक्य, हेतुम विवृणोति, हेतुम विवृणोति, ठीक है, तथा ही इति। जो अभी हेतु दिया यज्ञादि श्रुते है, पंचम्य अंत हेतु है, तो उसका विवरण कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तथा ही श्रुति ही, श्रुति कहती है क्या, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति यज्ञादीनां विद्यासाधन भावं दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है, श्रुति ही दर्शयति। श्रुति किम दर्शयति, यज्ञादीनां विद्यासाधन भावं दर्शयति। क्यों, श्रुति ही विद्यासाधन भावं दर्शयति, विद्या का साधन भाव को, साधन के रूप को दिखाती है। लेकिन कौन है वो साधन, तो यज्ञादि नाम, यज्ञादि विद्या के साधन हैं, विद्या के कारण हैं, विद्या के निमित्त हैं, इस बात को श्रुति दिखा रही है। कौन है वो श्रुति, वो श्रुति भी दिया, तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति। तो श्रुति के पदों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो तम एतम ब्राह्मणाः, पीछे वेदानुवचनेन, फिर आगे यज्ञेन दानेन अनाशकेन तपसा, फिर पीछे विविदिशन्ति। हो गया, देखो भैया, तो विविदिशन्ति पद आया। विविदिशन्ति शब्द का अर्थ देखिए, ज्ञातुम इच्छन्ति। विविदिशन्ति का मतलब होता है ज्ञातुम इच्छन्ति, जानना चाहते हैं। हो गया, देखिए अब पूरा अर्थ, किसको जानना चाहते हैं, शुरू में आया तम एतम, इस आत्म तत्व को जानना चाहते हैं। हो गया, किससे, कौन, तब कह रहे ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग मतलब ये जातिवाचक नहीं है, ब्राह्मणा मतलब जो ब्रह्म होने की इच्छा कर रहे हैं, वे सभी साधक लोग। क्या जी, तो वेदानुवचनेन स्वाध्याय कर्मणा, वेदानुवचनेन इसका अर्थ होता है स्वाध्याय कर्मणा, स्वाध्याय रूप कर्म से। फिर यज्ञेन, यज्ञ, दानेन, दान से, और अनाशकेन तपसा विविदिशन्ति। तपसा इसका विशेषण है अनाशकेन। अनाशकेन इस शब्द के दो अर्थ कल बताया था, एक निष्काम, निष्कामेन तपसा, निष्काम तप के द्वारा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ होता है अनाशकेन, मतलब अशन कहते खाने को, अनाशकेन मतलब न खाना, अर्थात उपवास। तो उपवास रूपी तप से, ये दूसरा अर्थ। तो जो भी हो, तो कर्म तो बताए ना, यज्ञ, दान, वेदानुवचन, तप इत्यादि, अर्थात सभी आश्रम कर्मों के द्वारा और यज्ञादि कर्मों के द्वारा विविदिशन्ति, जानना चाहते हैं। अर्थात जानने का साधन यज्ञादि कर्म है। जानना मतलब विद्या। तो इस श्रुति से मालूम पड़ रहा है कि विद्या के साधन है कर्म, अर्थात विद्या अपनी उत्पत्ति में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा रखती है। यह अर्थ निकल आया। ठीक, आगे चलिए। इति यज्ञादीनां
विद्या साधन भावम दर्शयति। हो गया, आगे चलिए। विविदिशा संयोगात् च येषाम् उत्पत्ति साधन भाव अवसीयते। ठीक है ना। अब इस पंक्ति में येषाम पद आया, येषाम। येषाम शब्द का अर्थ लिखिए यज्ञादि नाम, और अंतिम एक शब्द आया है अवसीयते। अवसीयते इसका अर्थ होता है निश्चीयते। निश्चीयते साधन भाव, साधन भाव मतलब साधन रूपता। देखिए एक बात को अर्थ, विविदिशा संयोगात् च, विविदिशा का संयोग होने से, संयोग मतलब संबंध होने से, किसका किसके साथ? तो इस श्रुति में विविदिशन्ति ऐसा क्रियापद आया है और उसके साथ संबंध यज्ञेन दानेन तपसा इत्यादि को का। इस प्रकार विविदिशा इसके साथ संयोग अर्थ संबंध होने से, विविदिशा संयोगात् संबंध होने से क्या? येषाम यज्ञादीनाम उत्पत्ति साधन भाव आवश्यक, विद्या की उत्पत्ति का ये साधन है ऐसा निश्चय किया जाता है। इससे मालूम हुआ कि विद्या अपने उत्पत्ति में अपेक्षा करती है यज्ञादि कर्म की। इतनी बात लगी, आगे चलिए। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव इत्यत्र च विद्या साधन भूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवात् यज्ञादीनाम अपि ही साधन भाव सूच्यते। ठीक है। अब ये जो पंक्ति है भाई, अथ इत्यादिक, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। तो यज्ञादिश्रुते है, यज्ञादिश्रुते है इत्यत्र, इत्यत्र आदिना, आदिना वाक्यांतरम अपि, वाक्यांतरम अपि ग्रहीतव्यम, ग्रहीतव्यम इति आह अथ इति। ठीक है, अथ इति अर्थ देखिए। तो सूत्र में यज्ञादि आदि, आदि पद आया है, यहाँ पर आदि शब्द से और क्या ग्रहण करना? तब करे अन्य वाक्यों को भी ग्रहण करना जो उपोद्बलक है, पोषक है। तो वाक्यांतरम अपि ग्रहीतव्यम इत्याह, उदाहरण के रूप में अन्य वाक्य दे रहे फिर अथ इत्यादि से। और इससे, इस वाक्य से क्या कि ज्ञान के लिए, विद्या के लिए कर्म साधन है, इस प्रकार का एक लिंग चिन्ह द्योतित होता है। वो कैसे? एक एक बात को देखिए। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् इत्यत्र विद्या साधन भूतस्य ब्रह्मचर्यस्य। ये जो वाक्य है छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ 8:5:1, तो उसके पूर्व में कुछ बात बताई है। ठीक है। तो क्या कि विद्या आदि बताया है कि नहीं, और विद्या का साधन के रूप में यज्ञादिक बताया है। फिर प्रश्न कि वो यज्ञादिक कौन है? जो कि ब्रह्म विद्या का साधन है। तब करे अथ यद यज्ञ इति आचक्षते, जो यज्ञ विद्या के साधन के रूप में कहा जा रहा है वो है क्या? तो यद यज्ञ इति आचक्षते, जो यज्ञ करके कहा जा रहा है वह ब्रह्मचर्यमेव तत्, वो तो क्या है? ब्रह्मचर्य ही यज्ञ है। ये बात बताया। ब्रह्मचर्य का मतलब सभी विषयों का
त्याग, यह अर्थ होता है। और यह यज्ञ है, उस ब्रह्मचर्य की यज्ञ के रूप में स्तुति की जा रही है। और वह ब्रह्मचर्य यज्ञ का, वह ब्रह्मचर्य विद्या का साधन है। और उस ब्रह्मचर्य की यज्ञ शब्द से स्तुति की जा रही है। इससे मालूम पड़ता है कि यज्ञादि जो आश्रम कर्म है वे भी उस ब्रह्म विद्या के लिए साधन है। ऐसा द्योतित होता है, सूचित होता है, वही दे रहे हैं। तो यद यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यम इत्यत्र च विद्या साधन भूतस्य ब्रह्मचर्यस्य, विद्या ब्रह्म विद्या, उसका साधन भूत कौन? ब्रह्मचर्य। और उस ब्रह्मचर्य की स्तुति की जा रही है यज्ञादि शब्द का प्रयोग करके। तो वही ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादि संस्तवात् स्तुतित्वात्, यज्ञादि शब्दों के द्वारा स्तुति की जाने इसके कारण यज्ञादीनामपि साधन भाव सूच्यते, यज्ञादि भी उस ब्रह्म विद्या के साधन है, यह अर्थ सूचित होता है। और यज्ञादि शब्दों को उपलक्षण करके सभी आश्रम कर्म ब्रह्म विद्या के साधन है। क्योंकि वही प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आश्रम के लिए देश काल परिस्थिति को लेकर जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म विहित है उस कर्मों को यदि निष्काम भाव से आदमी करता है तो उससे उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब इच्छा उत्पन्न होती है तब उस इच्छा पूर्ति के लिए ब्रह्म तत्व को जानने के लिए आदमी श्रवण मनन आदि साधन करता है। फिर जाकर उसको गुरु के मुख से तत्वमसि आदि महावाक्य सुनने के बाद अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि स्वरूपा ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है। किंतु वह ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के लिए जो अंतकरण रूप पात्र चाहिए, वो सुपात्र चाहिए, शुद्ध पात्र चाहिए। और उस पात्र को शुद्ध करने के लिए यज्ञादि कर्म उनका अनुष्ठान निष्काम भाव से करना अपेक्षित है। इस रूप से विद्या अपने उत्पत्ति के लिए यज्ञादि कर्म की अपेक्षा करती है, यह अर्थ सिद्ध हुआ। वही यज्ञादि नाम अपनी साधन भाव सूच्यते हो गया। आगे चलिए, सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ठीक है, आइए पहले इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। शुरू के दो तीन पद सरल है। सर्वे वेदाः यत्पदम आमनन्ति, यहाँ तक हुआ। फिर एक शब्द छोड़कर सर्वाणि च, पीछे तपांसि, आगे यद वदन्ति, आगे थोड़ा सरल यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत् एक शब्द छोड़कर आगे पदम संग्रहेण, पीछे ते, आगे ब्रवीमि। हो गया। आगे का वाक्य पढ़ लेते। इति एवं आद्या च श्रुति श्रुति आश्रम कर्मणाम विद्या साधन भावम सूचयति। हुआ। आइए, तो ये जो श्रुति चालू हुई, सर्वे वेदा इत्यादि पंक्ति चालू हुई, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, यज्ञादीनां ज्ञान साधनत्वे लिंगांतरम आह सर्वे इति। हो गया। देखिए भाई, यज्ञादि ज्ञान के साधन है, इस बात के लिए लिंगांतर अर्थात और ऐसे द्योतक चिन्ह दिखा रहे हैं ग्रंथकार। आइए, तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, समस्त वेद यत् पदम, पदम शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्म पदम, पद मतलब ब्रह्म तत्व,
तो यद पदम आमनंती, आमनंती का मतलब है वर्णयंती किंवा कथयंती। तो सभी वेद जिस पद का, जिस तत्व का वर्णन करते, कथन करते हैं, इतना ही नहीं, और सर्वाणि च तपांसी यद वदंती, सारे तप जो बात कहते हैं, जो बात कहते हैं मतलब वेद तप कैसा कहेंगे भाई? इसका अर्थ होता है कि सभी प्रकार के तप, कृच्छ चांद्रायण आदि जो भी कुछ तप है, सब कुछ तप अंतिम जिस साध्य के लिए किए जाते हैं, ये उसका अर्थ हुआ। तो सर्वाणी च तपांसी यद वदंती, जिस उद्देश्य से किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, तो यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरंती, तो जिसकी इच्छा करते हुए, जिसकी प्राप्ति करने की इच्छा कर, जिसके प्राप्ति के लिए साधक लोग ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करते हैं, जिस तत्व को प्राप्ति के लिए, जिस तत्व की प्राप्ति की इच्छा से, ऐसा जो पद, तत्पदाम, उस पद को, उस तत्व को संग्रहेण ते ब्रवीमि। संग्रहेण, संग्रहेण शब्द का अर्थ है संक्षेपेण। ते नाम, ते तुभ्यम किंवा तव, तुझे, ब्रवीमि कहता, ये उसका अर्थ हुआ। हो गया, ये बात हो गई। तो इति एवं आद्या श्रुति, ये श्रुति क्या कह रही है भाई? इति एवं आद्या श्रुति ही आश्रम कर्माणाम, कर्मणाम विद्या साधन भावम सूचयति। सभी आश्रम कर्म, उस आश्रम के लिए विहित कर्म विद्या के साधन है, इस बात को सूचित कर रही है ये श्रुति भी। विद्या ब्रह्म विद्या साधन भावम, ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के साधन रूप है ये सब। क्योंकि देखिए ना क्या लिखा कि सभी वेद जिसका वर्णन करते हैं, तप जिसके लिए किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन जिसके लिए किए जाते हैं, इसका मतलब ये सब उसके क्या है? ब्रह्म विद्या के साधन है, ये मालूम पड़ रहा है। आगे चलिए, स्मृति ही अपे कषाय पक्ति ही कर्माणि ज्ञानम तु परमागति। कषाय कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते इति एवं आद्या। एवं आद्या स्मृति ही अपि इत्यर्थ, इस प्रकार की स्मृति भी है। तो क्या, किस बात के लिए स्मृति? ये जो पंक्ति चालू हुई है स्मृति ही अपि, स्मृति इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, परंपरया, परंपरया कर्मणाम, कर्मणाम धी हेतुत्वे, धी हेतुत्वे स्मृतिम अपि दर्शयति, स्मृतिम अपि दर्शयति, स्मृति ही इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो परंपरा से कर्म धी हेतुत्वे, धी मतलब बुद्धि, ज्ञान, ब्रह्म विद्या, उसके लिए कर्म कारण है परंपरा से, इस बात को स्मृति भी दिखाती है। तो क्या है स्मृति? दे रहे हैं। तो स्मृति कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानम तु इत्यादि जो स्मृति है, प्रवर्तते तक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तो कर्माणि पीछे, कषाय पक्ति ही थोड़ा आगे, तू पीछे, ज्ञानम आगे, परमागति ही हो गया। और एक शब्द छोड़कर आगे, कर्म भी पीछे, कषाये पक्वे ततः ज्ञानम प्रवर्तते, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो कर्माणि कषाय पक्ति, ठीक है। तो कषाय पक्ति, इस शब्द का अर्थ लिखिए मल शुद्धि, मल शुद्धि, ठीक है। आइए, तो कर्माणि कषाय पक्ति, कर्म क्या है भाई? तो कर्म निष्काम कर्म लेगा। तो निष्काम कर्म करना मतलब कषाय पक्ति अर्थात मल शुद्धि।
अर्थात अंतकरण के जो दोष है उन दोषों की निवृत्ति हो जाती है। राग द्वेष काम क्रोध आदि सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है निष्काम कर्म करने से। तू किंतु क्या ज्ञानम परमागति, ज्ञान तो परम गति है। परमा शब्द का अर्थ उत्तमा गति, ज्ञान तो उत्तम गति है, उत्तम फल है। ये बात हो गई। तो कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, दोनों बातों का हुआ विचार। फिर आगे अब साध्य साधन भाव। कर्म भी कषाये पक्वे, तो कर्म करेंगे तो कर्मों के द्वारा, कर्म के अनुष्ठान से कषाये पक्वे सति, कषाय दोष मल उनकी निवृत्ति होने पर, पक्वे कषाये दोषे पक्वे निवृत्तौ, दोष निवृत्त होने पर क्या, ततः ज्ञानम प्रवर्तते, उससे फिर ज्ञान प्रवृत्त होता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है। अर्थात ज्ञान के साधन कर्म हो गए परंपरा से। निष्काम कर्म करेंगे, अंतकरण शुद्ध होगा, मल निवृत्त हो जाएंगे, तब उस अंतकरण में ज्ञान का उदय होगा। इस प्रकार ज्ञान के लिए परंपरा से उपयुक्त है कर्म, है कि नहीं? तो ज्ञान के लिए चाहिए शुद्ध अंतकरण, उसके लिए चाहिए निष्काम कर्म। यह अर्थ हुआ ज्ञानम प्रवर्तति इत्येवम् आद्या। कुल मिलाकर इस स्मृति वचन से भी यही बात मालूम पड़ी कि ब्रह्म विद्या के लिए साधनभूत है कर्मों का अनुष्ठान। होगा इतना, आगे चलिए। अश्ववत् इति योग्यता निदर्शनम, ठीक है। आइए भाई, ये जो पंक्ति है अश्ववत्, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। उत्पत्तौ इव, उत्पत्तौ इव फले अपि, फले अपि ज्ञानस्य कर्मापेक्षा, ज्ञानस्य कर्मापेक्षा किम न स्यात्, किम न स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य दृष्टान्तम आदाय, दृष्टान्तम आदाय व्याकरोति, व्याकरोति अश्ववत् इति। अश्ववत् इति हो गया। देखो गया अर्थ। उत्पत्तौ इव फले अपि, जैसे विद्या अपने उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा कर रही है, उस प्रकार फल के लिए भी, मोक्ष रूप फल देने के लिए भी, फले अपि ज्ञानस्य कर्मापेक्षा किम न स्यात्, ज्ञान को कर्म की अपेक्षा क्यों न हो, ऐसी आशंका होने पर दृष्टांत को लेकर व्याकरोति स्पष्टीकरण कर रहे हैं अश्ववत् इत्यादि पंक्ति से। आइए फिर, अश्ववत् इति योग्यता निदर्शनम, निदर्शनम शब्द का अर्थ लिखिए दृष्टांत। अश्ववत् यह योग्यता का, योग्यता दिखाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। यथा च योग्यतावशेन अश्वः न लांगलाकर्षणे युज्यते, अर्धविराम, रतचर्यायाम तो युज्यते, ठीक। यथा च योग्यतावशेन, वशेन शब्द का अर्थ के अनुसार, योग्यता अनुसार, तो योग्यता बल से, योग्यता के निमित्त से, योग्यता के अनुसार। योग्यतावशेन अश्व, घोड़ा, क्योंकि घोड़े की योग्यता हल चलाने में नहीं है किंतु रथ खींचने में है, ठीक है। यथा च योग्यतावशेन अश्व न लांगलाकर्षणे, लांगल हल, नांगर खेती को क्या कहेंगे, कर्षण करने के लिए नांगर ने खेती को वो करते ना, वो
नांगरी, नांगर बड़ा, चार बैल का नांगर होता है, कई पर 6 बैल का होता है। अब बैलों का नांगर चला गया, अब ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर से लोग खेती को क्या करते, ये सब करते। योग्यतावशेन अश्वः न लांगलाकर्षणे, हल को खींचने में न युज्यते, जोड़ते नहीं है घोड़े को, क्योंकि उसमें उसकी योग्यता नहीं है। फिर किस कहा योग्यता है, रथचर्यायाम तो युज्यते, किंतु रथ खींचने में उसको जोड़ते हैं। उस प्रकार कर्मों को हम जोड़ते जिस कहाँ पर जहाँ उसकी योग्यता है। तो विद्या की उत्पत्ति में कर्म की योग्यता है, उसको वहाँ पर लगा देते हैं। और विद्या का फल जो मोक्ष देने के लिए कर्म की योग्यता नहीं है, अतः उसका संबंध उधर नहीं है। कर्म का मोक्ष के लिए कोई संबंध नहीं है। आइए आगे। एवं आश्रम कर्माणि विद्या फल सिद्धौ न अपेक्षन्ते अर्धैरा उत्पत्तौ च अपेक्षन्ते इति। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। एवं विद्या फल सिद्धौ, पीछे आश्रम कर्माणि, आगे न अपेक्षन्ते, आगे सरल है। एवं जो घोड़े का दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत के अनुसार विद्या फल सिद्ध, विद्या से मोक्ष रूपी फल सिद्ध होने में आश्रम कर्माणि न अपेक्षन्ते, आश्रम कर्म या यज्ञादि कर्म किसी की जरूरत नहीं है। उत्पत्तौ च, किंतु विद्या को स्वयं उत्पन्न होने में तो उन यज्ञादि कर्मों की, आश्रम कर्म की अपेक्षा है। उत्पत्तौ च अपेक्षन्ते इति। हो गया, ये हो गया भाई 26 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। और एक सूत्र बचा है इस अधिकरण का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।